राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे कि दिवाली पूजन कैसे करते हैं। दिवाली की पूरी संपूर्ण विधि है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। आप सभी को मेरी सारी वीडियो पसंद आई और इतना प्यार आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सबसे पहले हम आज करेंगे साफ सफाई करेंगे, जहां पर भी पूजन करेंगे। उसके बाद फिर वहां पर कुछ सतिया या कुछ फूल बिछाकर उसके ऊपर रंगोली बना सकते हैं। अब चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, या आपको कुछ भी नहीं आता तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, हल्दी या चंदन रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होते हैं, जो पूजा हम शुरू करते हैं स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर हम फूल चढ़ाएंगे स्वास्तिक पर। अब हम यहाँ पर चौकी लगाएंगे जहां पर हमने स्वास्तिक बनाया चौकी पर, और फिर हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और फिर हम लक्ष्मी जी की फोटो लगाएंगे। पोस्टर या विष्णु लक्ष्मी जी की कोई भी फोटो आप लगा सकते हैं जो आपके पास हो। फिर उसके बाद माला पहनाएंगे। अगर आपके पास कोई गणेश लक्ष्मी जी की कोई बड़ी मूर्ति हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। एक चौकी पे हम चावल की ढेरी बनाएंगे, चावल लेके लेफ्ट हैंड की तरफ जहां पूजा करते हैं। फिर हम एक कलश ले लेंगे और उसके ऊपर कलश रख देंगे। जल से भरकर कलश रखना है। उसमें हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल, फूल, ये 5 चीजें हम इसमें डालेंगे। 5 चीजें डालने के बाद फिर हम उसके बाद लेंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते इसमें लगाएंगे हम। आम के पत्ते लगाने के बाद हम लेंगे एक चावल, आम के पत्तों पर भी तिलक करेंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल भरकर प्लेट रख देंगे। फिर हम नारियल पर भी मोली बांधेंगे और नारियल को चावल के ऊपर रख देंगे और फिर कलश की स्थापना हो जाएगी और लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना के लिए हम पहले वहां पे चावल रखेंगे आसन बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम लक्ष्मी जी को अपने से लेफ्ट साइड में विराजमान करेंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, विष्णु जी को विराजमान करेंगे। अगर विष्णु भगवान की फोटो मूर्ति है तो उन्हें विराजमान कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सुपारी के रूप में विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले चावल से आसन बनाएंगे, फिर विष्णु भगवान को विराजमान करें सुपारी के रूप में। फिर उसके बाद चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद सबसे पहले संकल्प करेंगे। हाथ में थोड़े चावल और फूल लेके लक्ष्मी जी के सामने संकल्प करेंगे कि हमने आपका पूजन कर रही हूँ, आप मेरे घर में निवास करें, अंधन की बरकत। और फिर उनको चढ़ा देंगे और फिर हम जल की लुटिया लेंगे और उसमें फूल के साथ सभी देवी देवताओं को जल से शुद्धिकरण करेंगे। सभी को स्नान कराने के बाद भाव रूप में हम एक अखंड दिया जलाया जाता है दिवाली के दिन। तो हम दिए को चावल का आसन देकर जलाएंगे। थोड़े से चावल या फूल लेके आप दीपक जला सकते हैं। अगर आप स्वास्तिक बना सकते हैं तो स्वास्तिक बना लीजिए, अष्टकमल बना लीजिए, जो आपकी इच्छा हो बना सकते। स्वास्तिक मैंने स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक बनाकर फिर हम उसके ऊपर दिए को, अखंड दिए को विराजमान करेंगे। ये पूरी रात ये दिया जलता है और बड़ा दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने से घर में बहुत शांति आती है और शुद्धि होती है, और ये दीपक जलाना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है, इसलिए इस दीपक को जलाना जरूरी है। फिर हम दीपक को जलाते हैं। दीपक को हम स्वास्तिक के ऊपर विराजमान कर देंगे और फिर उसके बाद हम तेल का दिया, तेल से भरकर दिए को जला देंगे, क्योंकि ये तेल का दिया जलाया जाता है। फिर उसके बाद हम जलाने के बाद उसके बाद सबको मोली अर्पण करेंगे। सबको पहले गणेश जी को मोली अर्पण करेंगे। अब हम लक्ष्मी जी को भी मोली समर्पित करेंगे और फिर लक्ष्मी जी को करने के बाद फिर हम विष्णु भगवान को भी वस्त्र स्वरूप कलावा करेंगे और फिर लक्ष्मी जी को हम चुन्नी उड़ा देंगे। अगर आपके पास कोई लाल रंग की चुनरी हो तो लक्ष्मी जी को चुनरी उड़ा दीजिए। फिर उसके बाद सबको हम तिलक करेंगे। सबको अच्छी तरह से चंदन से, रोली से तिलक करने के बाद फिर उसके बाद सबको हम अक्षत समर्पित करेंगे। और दिवाली का जो पूजन है हमें उत्तर दिशा की तरफ मुख कर पूजन करना होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी कुबेर जी का जो स्थान होता है उत्तर दिशा होता है, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ पूजन करें। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुहूर्त करें। फिर हम अपने कलश का भी पूजन करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे और कलश का पूजन करेंगे और उस पर भी थोड़े से चावल चढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद हम पूजन में सब पर फूल चढ़ाएंगे। लाल रंग का फूल होना चाहिए, वैसे लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल पसंद है और कमल का भी फूल पसंद है। अगर आपके यहाँ कमल का फूल मिल जाए तो आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। अगर कमल का फूल नहीं मिलता तो आप गुलाब के फूल भी लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल भी लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। फूल चढ़ाने के बाद सभी देवी देवताओं को फिर लक्ष्मी जी की जो सबसे प्रिय वस्तु है वो चढ़ाएंगे। उसमें हम लक्ष्मी जी को कमल पुष्प को चढ़ाने के बाद कमल गट्टे और उसके बाद गोमती चक्र लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है।
साथ हम लक्ष्मी जी को कमलगट्टा भी चढ़ाएंगे, जो उनको वो भी सबसे ज्यादा प्रिय है, वो उनको हम समर्पित कर देंगे। अब हम लक्ष्मी जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सुपारी हम लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लौंग इलायची चढ़ाएंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही धनतेरस के दिन जो आपने बर्तन खरीदे हैं वो भी हमें लक्ष्मी माता को समर्पित करने हैं। चौकी पर ये बर्तन रख देंगे। साथ में आप सोने चांदी की जो चीज खरीदी है वो भी आप लक्ष्मी जी को समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं खरीदी हो तो आपने जो पहले से हो वो भी आप लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग तो सारे पैसे चढ़ाते हैं, अगर आप चाहो तो थोड़े से चढ़ा सकते हैं, तो हम थोड़े से पैसे भी लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। सभी को मैंने तिलक कर दिया, अक्षत समर्पित कर दिया। उसके बाद जो कोड़ी, गोमती चक्र वगैरह चढ़ाए हैं इनको भी हम तिलक कर देंगे। आप चाहे तो इनकी बाद में लक्ष्मी पोटली भी बना सकते हैं। उसके बाद हम सप्त धान समर्पित करेंगे। 7 अनाज, साबुत अनाज समर्पित करने होते हैं। धनिया इसमें जरूर होना चाहिए। धनिया 7 खड़ा अनाज कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी माता को समर्पित करने के बाद हम खील देंगे, लक्ष्मी माता को खील चढ़ाएंगे। उसके बाद खील पताशे के बाद हम लक्ष्मी माता को मिठाई चढ़ाएंगे, जो भी मिठाई आपने बनाई हो या बाजार से मंगाई हो। उसके बाद हम फल, जो भी मौसम का फल हो वो लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हम पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ते पर हम थोड़ी खील पताशे रखेंगे लक्ष्मी जी को। और फिर खील पताशे रखने के बाद फिर जो मिठाई आपने रखी है वो मिठाई भी हम पान के पत्ते पर रखेंगे और लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता को पान अति प्रिय है, इसलिए भोग समर्पित लक्ष्मी माता को हम पान के पत्ते पर करेंगे। और फिर लक्ष्मी माता के वहीं पटरे पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम जल दिखाएंगे लक्ष्मी माता को और भोग लगाएंगे जल का। अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, जो कि सारी रात जलाया जाता है। और देसी घी का दीपक भी इसमें अनिवार्य होता है, जो लक्ष्मी माता के लिए जलाया जाता है। तो हम घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और दीपक को लक्ष्मी माता को दिखा रहे हैं। फिर लक्ष्मी माता को दीपक दिखाने के बाद फिर हम दीपक को वहीं पर कहीं स्थान पर रख देंगे, पटरी पर ही अपने। फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी हाथ में थोड़ा सा जल, फूल और चावल लेकर कथा या जाप जो आप करना चाहो वो कर सकते हैं। अगर आप कथा जाप नहीं करते तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कथा आप सुनना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो फूल और चावल है वो हम लक्ष्मी जी के चरणों में और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से चावल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो दीपक हम जलाते हैं, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं दिवाली के दिन। बहुत सारे दीपक जलाकर चौकी के पास रख ले। और दीपक इस दिन हम घर में भी सब जगह लगाते हैं, क्योंकि दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अंधकार को खत्म करने वाला त्योहार है, प्रकाश में त्योहार है दिवाली का त्योहार। तो इसीलिए दीपक को जलाएं और लक्ष्मी माता की पूजा करें, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। तो इस दिन दीपक का दान भी बहुत होता है। मंदिर में भी दीपक रखे जाते हैं, चौराहे पर भी दीपक रखे जाते हैं और लक्ष्मी माता को भी दीपक दिखाया जाता है और लक्ष्मी माता की आरती करी जाती है। तो आरती मैंने इसमें बोली नहीं है, लेकिन आरती मेरे चैनल पर है, आप देखना चाहे। दीपदान का भी मेरा वीडियो है, तो आप देखना चाहे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम रख देंगे और उसके बाद हम धूप दिखाएंगे लक्ष्मी माता को। और धूप दिखाने के बाद लक्ष्मी माता को इत्र लगाएंगे। इत्र सबसे जरूरी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु, हरि को और लक्ष्मी जी को इत्र बहुत प्रिय होता है। इत्र लगाने के बाद हम जो नए बर्तन लाए हैं उसमें खील डालेंगे, क्योंकि बर्तनों को हमें खाली नहीं रखना होता, उसमें कुछ ना कुछ डालना होता है, तो हम खील डालते हैं उसमें। फिर उसके बाद हम सब जगह इत्र लगाने के बाद खील की वर्षा करेंगे लक्ष्मी जी पर, जिसमें धान की वर्षा जैसा कुछ लगता है, इसलिए खील की वर्षा करना शुभ रहता है। और इस घर के सभी सदस्य खील की वर्षा जरूर करवाइएगा। उसके बाद हम दीपक जलाकर आरती करते हैं। जो बड़ा दिया है उसको नहीं उठाते हैं और बाकी सारे दियों को हम घर में सब जगह रख देते हैं, क्योंकि और बहुत सारे दीपक उस दिन जलाए जाते हैं। फिर हम घी का दिया जला के उससे लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की, गणेश जी की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद हम वो घी का दिया अपना वहीं विराजमान कर देंगे, क्योंकि सारा जलाया जाता है। और फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये लक्ष्मी माता आप हमारे घर में सुख समृद्धि के साथ विराजे। ये जो सारा सामान है इसको चौकी का सामान अगले दिन उठाना है, लेकिन जो भोग का प्रसाद का मिठाई का सामान है वो पूजा के बाद ही हम उठा के सभी में प्रसाद रूप में बांट देंगे। जो दिए हैं वो हम घर में सभी जगह जला देंगे, छत पर, बाहर, भीतर, चौराहे पर सब जगह जला देंगे ये दिए। और फिर उसके बाद जो ये हमने जल चढ़ाया है उस जल को हम लेकर तारों की छांव में तारों को दे देंगे या किसी पौधे में, गमले में डाल देंगे। और फिर हम एक पोटली बनाएंगे
इसमें माता का प्रिय सामान हम रखते हैं। फिर हम काजल बनाएंगे। इस दिए के ऊपर चम्मच रख के उससे काजल बना के काजल सभी आंख में डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है और काजल सभी सदस्य डालते हैं। फिर हम दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन अवश्य करें, क्योंकि झाड़ू का पूजन लक्ष्मी रूप होता है। अब हम झाड़ू पर 2 बार तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद उस पर मोली चढ़ाएंगे। मोली चढ़ाने के बाद फिर उस पर फूल, और फूल के बाद उस पर दीप धूप से आरती करेंगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माता का स्वरूप है। झाड़ू का पूजन जरूर करें और लेकर आए और उसका पूजन अवश्य करें। दिवाली पूजा की जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है, लेकिन जो भोग हमने चढ़ाया है वो हम पूजा के बाद ही उठाकर सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। अगर आपको लक्ष्मी की पोटली बनाते हैं तो वह जो सामान है पूजा के बाद ही पोटली में डालें और लॉकर में रख दें। इसके अलावा सारी चीजें हम अगले दिन उठानी है। कैसे उठाएंगे, सारी सामग्री कहाँ रखें, क्या करेंगे, इसका अलग से वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी संपूर्ण विधि देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। और आप मेरी ये वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, महिलाएं घर में तीज त्योहार ऐसे ही करती हैं। ये देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मी गणेश की कहानी भी मेरे चैनल पर है, आपको देखनी हो तो मिल जाएगी। यम के दीपक की कहानी भी मेरे चैनल पर